भारतीय किसान यूनियन भानु के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता ठाकुर का पदभार ग्रहण एवं स्वागत सम्मान समारोह वाटर वर्क्स स्थित अतिथि भवन में आयोजित किया गया। समारोह में संगठन के पदाधिकारियों ने गीता ठाकुर का भव्य स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने के बाद गीता ठाकुर ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी किसानों को एक मजदूर से अधिक महत्व नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा गांव-गांव संगठन का विस्तार करेगा और शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक आयोजनाओं में अन्न की बर्बादी रोकने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगा। साथ ही किसानों को उनका उचित सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भानु भी हौसला अफजाई करने पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने आगरा से बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि किसान क्रांति दल आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। इसके साथ ही जिला पंचायत चुनावों में भी दल पूरी ताकत के साथ भागीदारी करेगा। उन्होंने कहा कि अब किसान संसद और विधानसभा का घेराव करने के बजाय स्वयं उनका हिस्सा बनेगा ताकि किसानों की समस्याओं को सीधे सदनों में उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार किसान आयोजन के गठन की मांग की जा रही है, जिससे किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके और उन्होंने उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम चौहान एवं राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री एनपी सिंह ने भी किसानों के हितों की रक्षा और महिला शक्ति को संगठन से जोड़ने पर बल दिया। इस अवसर पर निधि शर्मा, गीता भाटी, वंदना सिंह ठाकुर, दीपक सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह यादव, महिपाल सिंह यादव, शिव सिंह, सौरभ तिवारी, देव ठाकुर, सुमित उपाध्याय, तरुण गुप्ता, गौरव शर्मा, शुभम आनंद, रोहित दिवाकर, शैलेश कठेरिया, अश्विनी शर्मा, मुरारी कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष का पद आज मुझे यहाँ पर दिया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सम्मान समारोह और स्वागत समारोह रखा गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु की महिला मोर्चा की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम चौहान जी, जो कि मुझे इस पद के लिए सम्मानित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। कैसी जिम्मेदारी रहेगी आपको जो पद मिल रहा है आपको? ये जो प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। साथ में हमारे किसान भाइयों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उनको लेकर मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी और महिलाओं को साथ में लेकर जोड़कर और अपने साथ भारतीय किसान यूनियन को आगे बढ़ाना है, संगठन को बढ़ाना है। साथ में अपने किसान भाइयों की सभी परेशानियां, दिक्कतों का हमें यहाँ पर समाधान करना है। किसान यूनियन भानु काम करेगा आरएसएस का और किसान क्रांति दल काम करेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ये पार्टियां जो हैं अब बहुत दिन पुरानी हो गई, उन पर बुढ़ापा आ गया है, उनको जाना और उनका मरना, अब हर एक मरता है बुढ़े होके, तो वो पार्टियां बुढ़ी हो गई, तो एक नई पार्टी किसान क्रांति दल आवेगी और वो सबको मांग है हमारी कि किसान आयोग का गठन किया जाए। जैसे उद्योगपति अपना उद्योग का माल बनाते हैं और स्वयं कीमत लगाते हैं, हम गन्ना बनावे कीमत सरकार लगावे, हम गेहूं बनावे कीमत सरकार लगावे, हम धान बनावे कीमत सरकार लगावे। क्या पता है इनको, एसी में बैठने वाले नेताओं को, जहाजों में चलने वाले नेताओं को क्या कितनी लागत आती है? किसान आयोग लागत मूल्य से दूना कीमत बताएगा, वो सरकार को खरीद करनी पड़ेगी। और यदि किसान दुर्घटना में मर जाए तो 1 करोड़ रुपया, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आजाद भारत से अब तक किसानों को कीमत नहीं दी गई फसलों की, इसलिए A to Z, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की किसी भी जात का किसान हो, किसी भी धर्म का किसान हो, सब किसानों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप विश्व विख्यात प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये 80% किसान मजदूरों का ध्यान रखो और इनका कर्जा माफ करो। केवल उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने से काम नहीं चलेगा। फिर हम 80% हैं, यदि अपनी सीट पे आ गए तो वो आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकारों के लिए आंदोलन मुश्किल खड़ी कर देगा। सरकार तो कह रही है किसानों की आय तिगुनी कर दी। आलू 100 रुपए कुंतल बिक रहा है, कहां से तिगुनी हो गई? आलू बीज लेते मेरठ से 3000 का 50 किलो आता है, अब हमारा 50 रुपए बिक रहा है। कैसे आमदनी दोगुनी हो जाएगी? वहां बैठे बैठे जहाज में चलते चलते अमेरिका के चक्कर काटते काटते दुगुनी हो जाएगी? नहीं,
1 करोड़ मुआवजा किसान के मरने पे, 2 करोड़ मुआवजा जवान पुलिस के आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं उनके मरने पे, और 5 करोड़ मुआवजा थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, यदि वो जान देते हैं अपनी और हमको आजाद रखते हैं उनके मरने पे। और राज्यपाल का, कार्यपाल का, न्यायपाल का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, यों ते यों खबर, माँ ते माँ खबर। हम थे चिल्ला बॉर्डर पे 21 में, और किसी असामाजिक तत्व ने लाल किले पे बोला हमला। अब वहां 525 तो हुए पुलिस वाले घायल, और हमारे 110 मीडिया कर्मी रिपोर्ट ले रहे, जिन लोगों पत्थर, बोल लोगों पत्थर, 1 से 10 घायल हो गए। तभी से हमने ये कह दिया कि मीडिया हमारा है, हमारे घर का है, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। यदि ये शहीद हो जाएं तो 4 करोड़, और यदि ये घायल हो जाए, चुटेल हो जाए, तो 2 करोड़ मुआवजा प्रधानमंत्री जी आपको देना पड़ेगा। और नहीं दोगे तो किसान क्रांति दल की सरकार बना के इस काम को जो हम बोल रहे हैं हम पूरा करेंगे। उम्र हो गई है 75 साल, लेकिन अभी हम कम से कम 35 साल और जिंदा रहेंगे। जय जवान जय किसान। मैं पूनम चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। क्या उद्देश्य है इसका? आज यहाँ आगरा की जो ऐतिहासिक जमीन, धरती जमीन पे जो मैं आई हूँ, आज का जो उद्देश्य है, हमारे जो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन है, उसमें हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला पद ग्रहण समारोह एवं स्वागत समारोह रखा गया है। उसमें हमारे आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप जी पधार रहे हैं, और हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी संगठन के लोग भी आ चुके हैं। बस इंतजार है तो उन्हीं का है, बस 5 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे भानु प्रताप सिंह जी, और महिला मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूनम चौहान जी। तो पूनम चौहान जी के द्वारा ही मुझे ये नियुक्ति दी गई है प्रदेश अध्यक्ष। क्या लगता है किस तरह से जिम्मेदारियाँ निभाएंगी, क्योंकि सत्ताधारी भी काफ़ी विपक्ष पे मतलब अभी मौके पे मौजूद है? माहौल बहुत ज़्यादा वैसा है, कह सकते हैं कि नेगेटिव समझ लीजिए एक तरह से। तो इस नेगेटिव माहौल में मुझे किस तरीके से काम करना है, मैंने बहुत अच्छे से सोच विचार के ही इस पद को ग्रहण किया है। और आगे मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो पद मुझे दिया गया है, जो विश्वास मेरे ऊपर किया गया है, मैं उस पर खड़ी उतरूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूँ, जितना हो सके संगठन को मजबूत बना सकूँ। कहा जाता है कि किसान भानु जी के माध्यम से संगठन की टीम हर गरीब और हर समस्या का समाधान करती है। तो क्या लगता है आगरा में बहुत सारे आए दिन देखने को मिलते हैं, चाहे वो क्राइम हो या फिर चोरी डकैती हो? जी, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी संगठन का कार्य है, संगठन के अंतर्गत मैं उस कार्य को कर सकूं, चोरी डकैती जो भी जिस तरह की समस्या हो, उस पूरी समस्या का समाधान कर सकूं। क्या कहना चाहेंगी अपने आप में, आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहती हैं आप? जी, बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि मुझे इतना पद एकदम से दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं पूनम चौहान जी ने क्या देखा जो उन्होंने मुझे पद सौंपा। शायद देखा हुआ उन्होंने कोई जिम्मेदार ऐसा विश्वास किया मेरे ऊपर, तो बस उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो उन्होंने मुझे पद दिया। भानु की टीम को क्या किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे भानु की टीम को, हमारे भारतीय किसान यूनियन को, भानु को, और अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं हमारे भानु प्रताप सिंह जी, उनको, हमारी पूनम दीदी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और मेरे ऊपर विश्वास किया। ठीक हो।